देखने को मिल रहा है। गायों की दूध देने की मात्रा पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भारतीय नस्ल की गाय भैंस या एचएफ नस्ल की गाय की तरह अच्छी मात्रा में दूध देने में सक्षम है। दूध को मापने का पैमाना उसकी मात्रा ही नहीं, गुणवत्ता भी है। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये शोध किया गया। वहां के साइंटिस्ट हैं कीथ वुडफोर्ड। उनकी बुक उन्होंने छापी है जिसका नाम है डेविल इन द मिल्क, और उसमें ये विशेष तौर पर उनकी ये सर्च हुई कि एचएफ गाय जो हॉलिस्टन फ्रीजन गाय है उसके दूध में एक तत्व पाया जाता है जिसको BCM7 बोलते हैं। उसका मतलब है बीटा कैसोमॉर्फिन। एक तरह का ये ओपियाइड है और ये अफीम से ताल्लुकात रखता है, मॉर्फिन से ताल्लुकात रखता है। तो जो इसको दूध पीने वाले ज्यादातर लोग थे तो उन्होंने वहां पर पाया न्यूजीलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि स्पेसिफिक लोग जो इन गाय का दूध पीते थे उनके अंदर डायबिटीज टाइप 1 डिजीज आने लग गया। और फिर यहां से उनकी खोज शुरू हुई। तो ये बढ़ता बढ़ता जब वो इसमें डीप गए तो उन्होंने पाया कि एचएफ गाय के अंदर ये जो बीटा कैसोमॉर्फिन है ये इंसानों के अंदर डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक लाने के लिए विशेष योगदान देता है ये चीज। और यहां से क्या हुआ कि उनकी जो डेयरी इंडस्ट्री थी वहां पर एक बहुत बड़ा मतलब कि ये मुद्दा बन गया। तो वो लोगों ने बीमारियों से दूर होने के लिए उन्होंने अपने हर्ड्स को चेंज कर दिया और इन गाय को, जो अंग्रेजी गाय हैं, इनको A1 गाय बोलते हैं और जो ज़ीबू कैटल ब्रीड्स ऑफ द इंडिया है, इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं, उनको A2 बोलते हैं। और आज हैरानी वाली बात है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी देसी गाय का दूध, जिसे A2 दूध बोला जाता है, वह बहुत बड़ी लागत में मतलब कि वो बिक रहा है और दुगने मूल्य पर बिक रहा है। भारतीय नस्ल की गायों पर ऐसा ही गहरा शोध कर रहे हैं IIT दिल्ली के प्रोफेसर PMV सुब्बाराव। सुब्बाराव ये जानने में लगे हैं कि भारतीय नस्ल की गाय का दूध इतने विलक्षण तत्वों वाला क्यों है। सुब्बाराव अध्यात्म और विज्ञान को एक ही रूप मानते हैं। इनका गाय पर यह शोध 14वीं शताब्दी के एक महान संत अन्माचार्य से शुरू होता है। अन्माचार्य कृष्ण भक्त हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण पर 32,000 भजन लिखे हैं। उन्होंने अपने भजनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर गहरा चिंतन किया, जिसने मुझे काफी प्रभावित किया। जब मैंने गाय के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से शोध और चिंतन करना प्रारंभ किया और इनके विचारों को लेकर मैं अपने लेक्चर में हमेशा बात करता हूँ जो कि इससे संबंधित है, तो मेरे ध्यान का मुख्य केंद्र रहा भगवान कृष्ण और गौ माता के बीच का संबंध। आखिर क्यों वे गौ माता के साथ इतना जुड़े रहे? क्या ये सिर्फ भक्ति थी या फिर इसके कोई और गहरे अर्थ हैं? परम पुरुष डटा पशुल गाचनटा सरऊ लेंचिना वेनी सांगत्याई दी। सो ये परम पुरुष हैं, अनंत हैं, अनादिकाल से हैं, एंड भगवान है एंड एवरीथिंग, एंड गोपालन है। अगर मैं ये तस्वीर देखूं तो गौ माता के 4 अलग पेट होते हैं और गौ माता जो भोजन लेती है वो दूध बनने से पहले 4 स्तर पर प्रोसेस होता है। ओके, पहले स्तर जहां भोजन प्रोसेस होता है वो एक द्रव्य पदार्थ का रूप ले लेता है और रूमेन नामक इस पेट में जमा हो जाता है, जिसे रूमेन फ्लूइड भी कहते हैं। ये माइक्रोब रिच फ्लूइड है फ्रॉम रूमेन। ओके, गाय जो है वो एक छोटे से फ्लूइड सेल में बिजली पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कन्वेंशनल लार्ज हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल को माइक्रोबियल फ्यूल सेल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने हाइड्रोजन को इस माइक्रोबियल फ्लूइड में बदल दिया। जब उन्होंने उसे चलाया तो उसमें हाइड्रोजन से 8 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई। वैज्ञानिक जगत के लिए हाइड्रोजन से ज्यादा शक्ति वाला फ्यूल कोई नहीं है। और ये रूमेन फ्लूइड
जो साधारण घास से तैयार होता है वो 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली है थ्योरी के आधार पर, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ कन्वेंशनल हाइड्रोजन बेस्ड फ्लूइड सेल से। ये वो तस्वीर है जो मैं बचपन से देख रहा हूं। इस पर्टिकुलर जगह को गौ माता के अग्नि का स्थान मानते हैं। जरा प्लीज अब हम इन दोनों तस्वीरों को एक साथ लगाकर यहां देखते हैं। ये स्थान अग्नि का है और रूमेन का भी यही स्थान है। वैदिक साइंस और वैदिक डिस्क्रिप्शन ये जानती थी कि सबसे उच्चतम ऊर्जा पैदा करने वाले सेल यहां पर जमा होते हैं और वे भी 3 बार और प्रोसेस होते हैं और फिर जाकर दूध मिलता है जो कि अमृत है। वैज्ञानिक शोध से ये पता चला है लगभग 30,000 जीन्स जो एंजाइम पैदा करते हैं